तथ्य ये कहते हैं कि ईवीएम की मशीन कोई भी इस्तेमाल करे, कहीं भी इस्तेमाल करे, उसमें घपला ही घपला है, गोलमाल ही गोलमाल है। चाहे कोई एक सरकार जीते, दूसरी सरकार जीते, एक पॉलिटिकल पार्टी जीते या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीते, ईवीएम इस देश के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक खतरा है। ईवीएम को जाना ही होगा, और ईवीएम नहीं गई तो 20 से 25% आज की तारीख में वोट बीजेपी एक्स्ट्रा लेती है, फालतू लेती है। इसीलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। झूठी सरकारें बनवा सकते हैं, ये देशद्रोह का काम है। हम अम्बेडकरवादी हैं, इनके जुल्म ज्यादती के आदी हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ईवीएम का मुद्दा लगातार पूरे देश में गर्माता जा रहा है। अपोजिशन साफ तौर पे कह रहा है कि ईवीएम को हटा दिया जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ईवीएम से ही मतदान 2024 में भी कराया जाएगा, क्योंकि ईवीएम पूरी तरीके से ईमानदार मशीन है। सर, कैसे देखते हैं ईवीएम को? पिछली बार हमने बातचीत किया था, तमाम लोगों ने उसे पसंद भी वीडियो किया था। अभी भी लगता है आपको ईवीएम बेईमान है, या फिर थोड़ा बदलाव हुआ है? आपके जहन में कुछ चीज़ें घुसी हैं, दिमाग कुछ चीज़ें घुसी हैं कि ईवीएम ईमानदार है? मैं क्या कोई आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता हूं कि वक्त की नज़ाकत से, वक्त और हालात देख के कभी एक बात बोलूं और कभी दूसरी बात बोलूं? मैं तो तथ्यों के आधार पे बात करता हूं। तथ्य ये कहते हैं कि ईवीएम की मशीन कोई भी इस्तेमाल करे, कहीं भी इस्तेमाल करे, उसमें घपला ही घपला है, गोलमाल ही गोलमाल है। चाहे कोई एक सरकार जीते, दूसरी सरकार जीते, एक पॉलिटिकल पार्टी जीते या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीते, ईवीएम इस देश के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक खतरा है। ईवीएम को जाना ही होगा, और ईवीएम नहीं गई तो 20 से 25% आज की तारीख में वोट बीजेपी एक्स्ट्रा लेती है, फालतू लेती है, और इसको मैनिपुलेट वो और भी ज्यादा कर सकते हैं। एक सवाल अगला है कि सीआरपीसी को लेकर के जिस तरीके की बातें की जा रही थी, सरकार ने उसे वापस ले लिया है। देखिए, सरकार और अमित शाह साहब चाणक्य एक ही चीज के हैं, पैसा कहां से आएगा और देश को खराब कैसे किया जाएगा। जिन्हें ये नहीं पता कि संसद में पास कैसे बनने चाहिए, वो सीआरपीसी चेंज करने चले। जिन्हें ले लिया ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना। अब नजर आ गया कि इसमें तो खुद ही फंस जाएंगे। अब किसी समझदार व्यक्ति से तो बाद में पूछते हैं, मोदी जी भी बाद में पूछते हैं और अमित शाह जी भी। अब कोई ना कोई समझदार व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी का नहीं होगा, उससे पूछा होगा कि ये नया वाला जो बनाया है उससे तो अमित शाह साहब आप खुद भी बंद हो सकते हो, और आपका पुराने वाले केस भी खुल सकते हैं जो बंद हो चुके हैं। तो अब उनको समझ में आ गया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ही कोई काम करते हैं। ईवीएम के ताल्लुक से मैं आपको एक बार फिर वापस ले जाऊं, हम लोग बड़े लेवल पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री जी का घेराव करेंगे बहुत जल्दी। ईवीएम से चुनाव, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी से भी गुजारिश कर रहे हैं, हम आंदोलन लीड करेंगे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आंदोलन लीड करेगा, हम अम्बेडकरवादी आंदोलन लीड करेंगे, लेकिन हम गुजारिश करेंगे ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। हम बड़ा आंदोलन लीड करने वाले हैं। जब आंदोलन की बात करते हैं तो पुलिस कहती है बगल में थाना है, थोड़ी दूर पर तिहाड़ जेल है, और जमानत नहीं मिलती। साल भर, 2 साल, 1.5 साल लोग जेलों में रहते हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, इनके जुल्म ज्यादती के आदी हैं, ये ध्यान रखें ये बात। हमारे को तो वो मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऑफिस में रेड भी करा दी। अभी हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर रितु का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर रितु के ऊपर कितने हमले करा चुके हैं वो। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग भारत का संविधान मानते हैं, और संविधान के तहत हमारी जितनी ताकत है देश को बचाने के लिए, मजलूमों को बचाने के लिए, देश के कमजोरों को बचाने के लिए हम लगाएंगे ही। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, अम्बेडकरवाद से नहीं हटा सकती, भारत के संविधान को बचाने से और इसके जरिए सभी को बराबर का हक, न्याय दिलवाने से कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती। मथुरा में शाही ईदगाह है, कहा जा रहा है कि जो है कि एएसआई सर्वे उसका भी कराया जाएगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बता दूं आपको कि ये बाबरी मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद और ये अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा में वकील मैं हूं, मेरी टीम है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, एक बात की गारंटी देता हूं कि अयोध्या का केस जिन्होंने लड़ा, उन वकील साहब ने ये भी बोला है अभी कि बहुत सारे मुकदमे हारने के लिए लड़े जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कपिल सिब्बल तरह आप भी कह दें कि कुछ मुकदमे होते हारने के लड़े जाते हैं। फैसला आने कुछ घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, ऐसा आप तो नहीं करेंगे ना? मैं वही उसी बात पे मैं बोल रहा था। मैं इतना बड़ा जमीर फरोश, घटिया
और गंदा आदमी नहीं हूं। मैं कोई भी मुकदमा लेता हूं तो मैं अपने क्लाइंट को धोखा देने के लिए नहीं लेता हूं, मैं जीतने के लिए मुकदमा लड़ रहा हूं। यही मैं फर्क बता रहा था उसमें और इसमें। तो ये मथुरा काशी जो बाकी है ना, ये मथुरा हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बराबर की लड़ाई होगी, हर एक कदम पे लड़ाई होगी। और जो आज जुडिशरी का माहौल है उसके लिए हम बार बार ये कह रहे हैं, इसी केस के लिए नहीं, SC/ST एक्ट को भी डाइल्यूट किया जा रहा है, महिलाओं के सारे प्रोविजंस को डाइल्यूट किया जा रहा है, बच्चों के प्रोविजंस को डाइल्यूट किया जा रहा है, ट्राइबल्स के सारे राइट्स को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो जुडिशरी दबाव में है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। अभी हमारे नंबर 2 जो जज हैं जस्टिस कौल साहब ने ये बोला है कि कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ना कहा जाए तो अच्छा होता है। तो ये दबाव जो जुडिशरी पे साफ नजर आ रहा है हम लोगों को, भारत देश की जनता को, जो देश की मालिक है, जुडिशरी के ऊपर से दबाव कम करने के लिए भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले भी किया था सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में, हम जुडिशरी की सपोर्ट में भी और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी आंदोलन करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि अदालतों के ऊपर से दबाव खत्म हो सके। आपने कहा अदालतों के पास दबाव खत्म हो सके। देखिए अभी जो है कि सदन में एक बिल पेश किया गया और उसमें कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति अब सरकार करेगी, उसमें CCI का कोई रोल नहीं होगा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। इसीलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के केज्ड पैरेट, जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा में CBI के लिए बोली गई है वही इस्तेमाल करूं, केज्ड पैरेट होंगे, वही ईवीएम के माध्यम से झूठी सरकारें बनवा सकते हैं। ये देशद्रोह का काम है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप ईवीएम खिलाफ, इलेक्शन कमीशन खिलाफ आप लोग आंदोलन करेंगे। सवाल है कि जब CCI का कोई रोल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा, तो उसकी जगह कैबिनेट मंत्री को रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है सरकार अपने आदमी को रखेगी, अपने मंत्री रखेगी और फिर जिसको चाहेगी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त कर देगी। जब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, वो दबाव वाला व्यक्ति भी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही कह रहे हैं सिटिंग, तो वो दबाव वाला व्यक्ति भी पसंद नहीं आ रहा, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी घपला घोटाला करने वाले हैं। वो ऐसा बिल्कुल जेब का आदमी चाहिए जो चूं भी ना करे, आंखें बंद करके फॉलो करे, नहीं तो उसका असर यशोधरा सिंधिया जैसा, शिवराज सिंह चौहान साहब जैसा, और ये अब जो रमन सिंह साहब जैसा, और अब जो योगी जी के बारे में कहा जा रहा है उनका जैसा असर कर दिया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इतनी गड़बड़ कर सके। और आपने सही कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हटाए जाएंगे, उनका रोल खत्म कर दिया गया है, तो जनता का रोल शुरू हो जाता है कि जनता आगे आए और देश की कमान अपने हाथ में ले। देश कमान जनता अपने हाथ में ले, तभी देश का कुछ हो सकता है भला, तभी देश तरक्की कर सकता है। फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग अपनी राय बताइएगा कि जो महमूद प्रसाद साहब बोल रहे हैं, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन मनंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।